मॉर्निंग एवरीबॉडी। वर्ग सप्तम, विषय संस्कृत। मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुमोद कुमार झा, सहायक शिक्षक ओरिएंटल पब्लिक स्कूल, आज आप लोगों को संस्कृत भाषा अंतर्गत संधि प्रकरण के विषय में बताऊंगा। संधि का अर्थ होता है जोड़। अब दो वर्ण को हम जोड़ते हैं, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। यानी संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि, स्वर के साथ स्वर का जब मेल होता है उससे जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के भी भेद होते हैं, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो दीर्घ संधि, यदि पहले पद का अंतिम स्वर दूसरे पद का प्रथम स्वर एक ही जाति का हो, यानी एक ही प्रकार का हो, तो दोनों मिलाकर वो बन जाता है दीर्घ। यानी कि पहले पद का अंतिम स्वर और दूसरे पद का दीर्घ स्वर एक ही जाति का हो और दोनों मिलकर वो दीर्घ हो जाता है। जैसे अ में ओ को जोड़ेंगे, अ और अ, तो उसका रिजल्ट आता है आ, यानी अ जोड़ अ बराबर आ हो गया। इसे एग्जांपल तो लेते हैं, चौ जोड़ अपी, तो चौ जोड़ अपी हो रहा होता है चापी। जैसे ओ जोड़ ओ बराबर आ हो गया। जब ओम और आ को हम जोड़ेंगे तब भी आ होगा। जैसे ओम ओ को जोड़े आ हुआ और ओम आ को जोड़ेंगे तब भी आ होगा। जैसे देव जोड़ आलय है, देवालय है। विद्या, उसमें आ दे दिए, इसमें ओ है। विद्या जोड़ आलय, विद्यालय जो होगा तो वो तो आ में आ को जोड़ना पड़ेगा। आम और आ को हम जोड़ेंगे तो आ होगा। जैसे विद्या आ है, जुड़ आलय है, विद्यालय है। आ में अगर आप ओ को जोड़ते हैं तब भी जड़ जो है आ ही आता है। जैसे तदा आ हुआ, जुड़ अपी ओ हुआ, तदापि। उसी प्रकार हर्ष ई में हर्ष ई को जोड़ने पर होता है दीर्घ ई। जैसे गिरी जोड़ इंद्र है, गिरिंद्र है। हर्ष ई में हर्ष ई को जोड़े तो गिरिंद्र जो लिखेंगे वो दीर्घिकार होता है उसमें, यानी हर्ष ई में हर्ष ई को जोड़ने पर दीर्घी हो जाता है। उसी प्रकार हर्ष ई में हम दीर्घ ई को जोड़ेंगे तब भी दीर्घ ही होगा, और हर्ष ई में हर्ष ई को जोड़ेंगे तब भी दीर्घ ही होगा। जैसे मुनि, मुनि में हर्षीकार होता है, मुनि जोड़ ईशा है, ईशा में दीर्घिकार होता है। तो हर्ष ई में दीर्घ ई को जोड़ दिए तो मुनि जोड़ ईशा, मुनीषा क्या दीर्घ ही बन जाता है, मुनीषा में दीर्घिकार होता है। उसी प्रकार दीर्घ ई में दीर्घ ई को जोड़िए, तो दीर्घ ई में दीर्घ ई को जोड़ते हैं तो जो रिजल्ट होता है दीर्घ ही होता है। अब एक दीर्घ का हम लेते हैं लक्ष्मी, लक्ष्मी में दीर्घिकार होता है। जोड़ ईशा है, दीर्घिकार यहाँ हुआ तो उसका रिजल्ट था लक्ष्मीशा है, लक्ष्मी जोड़ ईशा बराबर लक्ष्मीशा है। फिर दीर्घ ई में हर्ष ई को जोड़ दिए, ई हुआ दीर्घ ई हो गया। जब मही जोड़ इंद्र है, मही जोड़ इंद्र है तो मही में दीर्घिकार होता है और इंद्र में हर्षिकार होता है, हर्षी होता है। तो मही जोड़ इंद्र बराबर महेंद्र दीर्घिकार हो जाएगा। उसी प्रकार हर्ष उ में हम हर्ष उ को जोड़ेंगे तो होगा रिजल्ट दीर्घ उ। जैसे गुरु, गुरु में हर्षुकार होता है, हर्षु होता है गुरु में, रू में। जोड़ उपदेश है, तो गुरु में उपदेशा को जोड़िएगा, गुरु उपदेशा है, गुरु उपदेशा क्या हुआ दीर्घिकार हो गया। हर्ष उ में अब दीर्घ उ को हम जोड़ रहे हैं, तो हर्ष उ को में दीर्घ को जोड़ते हैं तो उसका भी परिणाम दीर्घ ही होता है। जैसे सिंधु जोड़ उर्मी ही, सिंधुर्मी ही दीर्घकार होगा। फिर दीर्घ उ में फिर दीर्घ उ को जोड़े तो भू जोड़ ऊर्ध्वम, तो भूर्ध्वम, तो भूर्ध्वम में दीर्घकार होता है। दीर्घ उ में दीर्घ उ को जोड़ने पर दीर्घ उ होता है। तो यही आपको याद रखना है नियम इसका। अब दीर्घ उ में और हर्ष उ को जोड़ेंगे
तो भी दीर्घायु हो जाएगा। जैसे वधु, वधु में दीर्घकार होता है। और जोड़ उत्सव, उत्सव में हर्षुकार होता है, हर्षऊ होता है, तो वधुत्सव है। उसी प्रकार री और री को जोड़ते हैं तो री हो जाता है। पितृ जोड़ ऋणम, पितृणम। उसके बाद आप गुण संधि, यदि पहले पद के अंत में या ओ या आ हो और दूसरे पद का पहला अक्षर हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ री हो, तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। जैसे अब देखो, ओ में हम ई को जोड़ते हैं तो बन जाता है ए। कैसे? तो गज, ओ है गज, ओ गज, जोड़ इंद्र है, गजेंद्र है, गजेंद्र क्या ए हो गया। ओ में ई को जोड़े ए हो गया। धन जोड़ ईशा, अब ओ में तुम दीर्घई जोड़ा तो भी ये ए होगा। ओ में हर्षई जोड़ेंगे तो ए होगा, ओ में दीर्घई जोड़ेंगे तो भी ए होगा। धन जोड़ ईशा, धनेशा है। अब क्या है कि ओ में और हर्षऊ जोड़ते हैं तो ओ हो जाता है। जैसे भाग्य जोड़ उदय है, भाग्योदय है, ओ हो गया। आ में अगर हम दीर्घऊ जोड़ते हैं तो भी हो जाता है ओ। दया जोड़ उर्मी, दयोर्मी। उसी प्रकार ओ में अगर री हम जोड़ते हैं तो अर हो जाता है। जैसे देव जोड़ ऋषि, देवर्षि, देवर्षि, तो अर हो गया। देव जोड़ ऋषि, देवर्षि, तो देवर्षि में जो है ओ में री जोड़े तो अर हो गया। अब उसी प्रकार है राजा, आ, राजा जोड़ ऋषि, तो आ जोड़ री दिए तो राजर्षि, आ जोड़ दी क्या री हो, अर हो गया, राजर्षि। अब चलो वृद्धि संधि में यदि पहले पद के अंत में आ या आ हो जाए और दूसरे पद का पहला वर्ण जो है ए हो या ऊ हो या औ हो जाए, तब जो है क्या होता है देखो। अब ओ में हम ए जोड़े या आ में ए जोड़े, जैसे तब जोड़ ऐश्वर्यम बन गया, ए बन गया, तब ऐश्वर्यम। अब ओ में हम ए जोड़ते हैं तो सदा, आ में ए जोड़ते हैं अगर सदा जोड़ एव, सदैव ऐकार हो जाता है। आ में ए जोड़े तो क्या ऐ हो गया। अब ओ में और हम औ जोड़ते हैं तो औ ही हो जाता है। तब जोड़ औषधि, तब औषधि, ओ में औ जोड़े औ हो गया, तब औषधि। महा जोड़ औदार्यम, महोदार्यम, यानी अगर कि हम आ में औ जोड़ेंगे तभी हमारा औ ही होगा। अब यन संधि में क्या होता है कि यदि आप पूर्व पद का अंतिम वर्ण हर्षई रहेगा या दीर्घई रहेगा, अंतिम वर्ण हर्षऊ रहेगा, दीर्घऊ रहेगा, री रहेगा, और दूसरा पद का पहला वर्ण जो है इससे कोई अलग होगा, तब देखो कैसा क्या होता है। अब जैसे हम हर्ष ई लिए, जुड़ आ लिए, हर्ष ई में ले इति ले ली, इति जुड़ आदि, तो क्या बन जाता, इत्यादि, वो यो बन जाता है, इत्यादि। उसी प्रकार हम हर्षऊ और एक दूसरा शब्द ले लिए, सु लिए और आगत, ऊ लिए और आ ले लिए, तो सु जोड़ आगत क्या स्वागत, आ हो जाता है। जैसे लिए री और कोई अलग हो ले लिए, भ्रातृ जोड़ आदेश, भ्रात्रादेश है, यन संधि के लिए है। एक है अयाद संधि, ए ओ और औ यदि पहले पद के अंत में हो और दूसरे पद का पहला वर्ण कोई अन्य स्वर हो तो ए का अय हो जाता है और ए का आय हो जाता है, और ओ का अब हो जाता है और औ का आव हो जाता है। अब ध्यान से हो इसको। जैसे हम ने तो ए लिए जोड़ अनम ओ लिए, तो क्या हो जाता है, नयनम अय हो जाता है, नयनम अय हो जाता है। ए में ओ जोड़े तो अय हो गया, नयनम, ए ने जुड़ अनम, नयनम। उसी प्रकार हम ए लिए और ओ लिए, गए जोड़ अकह, क्या आ बन जाए, गायक है, आय बन गया। यानी ए में हम अय में ओ जोड़े तो आय हो गया, गाय, गायक है, गए जोड़ अकह, गायक है, नए जोड़ अकह, नायक है, ऐसे होगा। अब ओ लो, ओ में और कोई अनुस्वर ले, अनम, भो जोड़ अनम, भवनम, इसमें क्या होता है, अब हो जाता है,
ओ में कोई अनुस्वर लिए तो अव बन जाएगा, भो जुड़ अनम भवनम। उसी प्रकार आव में कोई अनुस्वर, ओ में कोई अनुस्वर आ दीजिए, भो जुड़ उका तो आव बन जाएगा भावुका। ओ में कोई अनुस्वर आते हैं तो आव बन जाते हैं, भो जुड़ उका भावुका है। तो आप लोगों को संधि का स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि तीनों में अभी हम स्वर संधि को पढ़ा रहे हैं। अगली कक्षाओं में जो है व्यंजन संधि के विषय में बताएंगे। आप लोगों को स्वर संधि के रूल को ठीक ढंग से पढ़ना है, उसका अध्ययन करना है, बार बार इसको दोहराना है। ये क्या बन जाता है, ओ जोड़ ओ बराबर क्या होता है आ। इसी तरह का अन्य शब्द को लेकर, अन्य वर्ण को लेकर के संधि बनाना है। और संधि प्रकरण लंबा चैप्टर है, अगली कक्षाओं में इससे आगे हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।